आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पुरुषा तुममेव तुमन्मित्तम किं बहिया मित्तमिच्छसि। पुरुष स्वयं का मित्र स्वयं तू, फिर क्या बाहर मित्र खोजता। एक निश्चय नय की बात मानो शास्त्रकार ने कही है कि हे पुरुष, तुम ही तुम्हारे मित्र हो, तुम ही मित्र हो, तुम्हारे मित्र हो, फिर बाहर किस मित्र की खोज करते हो। मित्र तो तुम स्वयं बन सकते हो अपने। इसी प्रकार की बात आगम में अन्यत्र कही गई है, अप्पा मित्त ममित्तम च दुप्पठीय सुपट्ठी ओ, कि आत्मा मित्र है और आत्मा अमित्र है। दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा तो अपनी खुद की अमित्र है, शत्रु बन जाती है, और सत प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा अपनी मित्र बन जाती है। हमें दो नयों पर ध्यान देना चाहिए। जैन दर्शन में दो नय, दो दृष्टिकोण बताए गए हैं, एक निश्चय नय और दूसरा व्यवहार नय। अनेक कोणों से बात को, स्थिति को देखा जा सकता है। तो निश्चयिक दृष्टि या निश्चय नय और व्यावहारिक दृष्टि अथवा व्यवहार नय, तो तुम ही तुम्हारे मित्र हो, यह बात सही है, ऐसा प्रतीत होता है। निश्चय नय के परिप्रेक्ष्य में, निश्चयिक दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में यह बात ठीक प्रतीत होती है कि तुम ही अपने मित्र हो, दूसरा कोई मित्र नहीं है। परंतु अगर व्यवहार की भूमिका पर और व्यवहार जगत में देखा जाए, व्यवहार नय की दृष्टि से विचार किया जाए, तो दूसरा आदमी भी हमारा कोई मित्र बन सकता है, हम भी किसी दूसरे के मित्र बन सकते हैं। एक निश्चयिक सच्चाई होती है और दूसरी व्यावहारिक सच्चाई होती है। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। हम चलते हैं और जहां जाना है वो गांव अब दिखने लग गया, तो कोई साधु बोलता है, अरे गांव आ गया, गांव आ गया, गांव आ गया। यह बात कोई झूठ नहीं है, भी गांव आ गया। पर निश्चयिक दृष्टि से देखें या और आगे की दृष्टि से देखें तो गांव क्या आ गया, गांव तो था वही है, तुम गांव के निकट आ गए हो। आए तो तुम हो, न कि गांव आया है। पर व्यवहार की भाषा में, व्यवहार सत्य में कि गांव आ गया, ऐसा कहा जा सकता है। तो दोनों सत्य हैं, यानी गांव आ गया यह कहना भी सत्य है और मैं गांव आ गया यह कहना भी सत्य है। एक निश्चयिक सत्य हो सकता है, दूसरा व्यवहार सत्य है। तो तुम ही तुम्हारे मित्र हो, यह निश्चयिक सत्य है, और दूसरा भी अमुक आदमी मेरा मित्र है, यह एक व्यवहार सत्य, व्यावहारिक दृष्टि से यह बात भी ठीक हो सकती है।
तो शास्त्रकार ने जो हमें मानो बताया है वो एक परमार्थ की बात, पारमार्थिक सत्य, एक नैष्ठिक सत्य प्रकट कर दिया है कि पुरुष तुम ही तुम्हारे मित्र हो, फिर बाहर क्या मित्र खोज रहे हो। यह दूसरों को मित्र बनाना यह भी संभवतः एक भूमिका तक तो हो सकता है। एक भूमिका पर आगे बढ़ने के बाद कौन मेरा मित्र, ये बातें बहुत छोटी या नगण्य या खत्म हो जाती होगी। जैसे एक केवल ज्ञानी साधु है, अब उसे कोई पूछे आपके कितने दोस्त हैं, तो पता नहीं वो क्या उत्तर देंगे, कितने दोस्त। वो तो अपने परम साधना में, परम स्थिति में, वो क्या तो मेरा दोस्त है और क्या शत्रु है, वो तो परम भूमिका में है। हाँ, सामान्य व्यक्ति कह दे मेरे 2-4 यहाँ दोस्त हैं, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा दोस्त, एक सामान्य भूमिका में यह बात भी सही हो सकती है। तो एक भूमिका पर एक बात सही है या उचित है या ठीक है, वो दूसरी भूमिका पर वह बात उचित और सही न भी ठहरे। तो खैर, शास्त्रकार ने एक सुंदर मानो बोध प्रदान किया है कि पुरुष तुम ही तुम्हारे मित्र हो। तो यह भी बात है कि तुम तुम्हारे शत्रु भी बन सकते हो। हमारी आत्मा जितनी बड़ी हमारी शत्रु बन सकती है, दूसरा कोई उतना बड़ा शत्रु नहीं बन सकता। शास्त्र में कहा गया है, नतम अरि कंठ छत्ता करे ई, जंग से करे अपनिया दुरप्पा, कि जो नुकसान हमारी आत्मा, दुरात्मा बनी हुई आत्मा कर सकती है, वह नुकसान एक कंठ काटने वाला दुश्मन भी नहीं करता। सो ना ही मत्सु मुहम तु पत्ते, जब मृत्यु सामने आती है तब वह जानेगा कि मैंने गलत काम किए हैं, अब मेरी आत्मा शत्रु बन गई है। पच्छानुतावेन दया विहुणो, पश्चाताप से युक्त होकर कि अरे मैंने पाप किए, अब मेरा क्या होगा, मेरी आत्मा शत्रु बन गई है। तो कंठ काट दे कोई आकर के, वो आदमी इतना बड़ा शत्रु नहीं है हमारा, जो शत्रुता हमारी आत्मा हमारे साथ कर लेती है। दुरात्मा बनी हुई आत्मा शत्रु बन जाती है और महात्मा बनी हुई आत्मा हमारी मित्र बन जाती है। सदात्मा भी हमारी मित्र बन जाती है। जैसे एक आदमी बड़ा क्षमावान है, सहिष्णु है, इसका मतलब उसकी आत्मा उसका इस माने में मित्र बन गई है। एक आदमी बड़ा मृदु स्वभाव का, कोई अहंकार नहीं, घमंड नहीं, यानी उसकी आत्मा उसकी मित्र बनी हुई है। एक आदमी बिल्कुल छल कपट नहीं, सरल है, रिजु है, यानी उसकी आत्मा मित्र बन गई है। आदमी बड़ा संतुष्ट है, संतोष में है, कोई लालच नहीं, लोभ नहीं, ज्यादा बाह्य आकर्षण नहीं है, उसमें संतुष्ट है, इसका मतलब उसकी आत्मा उसकी मित्र बनी है। एक आदमी जो अहिंसा में निरत है, अहिंसा का भक्त है, अहिंसा का आचरण करता है, यानी उसकी आत्मा उसकी मित्र बनी है। एक संयमी है, संयम में रत है, यानी उसकी आत्मा उसकी मित्र बनी। एक तपस्वी है, तपस्या करने वाला, तपोयोगी, यानी उसकी आत्मा उसकी मित्र बन गई है। ये मित्र कौन सी आत्मा, उसके कुछ लक्षण मैंने बताए हैं। इसके विपरीत तो ज़्यादा गुस्सेल आदमी है, बात बात में गुस्सा, आवेश, यानी उसकी आत्मा उस माने में उसकी शत्रु बन रही है। आदमी बड़ा घमंड करने वाला है, अहंकार, पैसे का, आप लोग गृहस्थ हैं, गारहस्थ में आपके पास पैसा भी हो सकता है, तो पैसे का अगर अहंकार आ गया, मेरे पास इतना पैसा है, इतनी संपत्ति है, जब घमंड आ गया तो आत्मा शत्रु बन रही है, शत्रु बन गई है।
आदमी छल कपट करने वाला है, धोखाधड़ी करने वाला, ठगी करने वाला, झूठ बोलने वाला, यानी उसकी आत्मा उसकी शत्रु बन गई है। आदमी लालची, लोभी, तो आत्मा शत्रु बन रही है। हिंसाकारक, अपराधी, हत्यारा है, आत्मा शत्रु बन गई है। असंयममय जीवन है, कोई संयम की चेतना पुष्ट नहीं है, तो असंयम करने वाला है, सेल्फ कंट्रोल से जो रहित है, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन से विहीन है, यानी उसकी आत्मा जो अनुशासनहीनता के भाव हैं उसमें उससे शत्रु बन गई है। तो हमारी ही आत्मा हमारी मित्र भी बन सकती है और हमारी शत्रु भी बन सकती है। हमारे लिए ध्यातव्य है कि हम अपनी आत्मा को ज़्यादा से ज़्यादा अपना मित्र, अपनी मित्र बनाने का प्रयास करें, न कि उसे अपना शत्रु बनने दें। संसार में जो मित्र होते हैं, अमुक आदमी मेरा मित्र है, व्यवहार में वे भी मित्र हो सकते हैं, पर उन मित्रों में भी ध्यान देना चाहिए कि मित्र किसको बनाएं। झटपट एक साथ ज्यादा दोस्ती नहीं करनी चाहिए। एक संस्कृत में नीति का श्लोक आता है, सुंदर श्लोक है वैसे, बड़े उदाहरण से दोस्ती की बात को समझाया गया है। आरंभ गुर्वीक्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनाना। एक साथ ज्यादा दोस्ती करना बढ़िया नहीं सामान्यतया। कैसे कि सूर्य है, उगता है, दिन का जो पूर्वार्ध का भाग है सूर्य उगा है। अब देखिए हमारी जो छाया पड़ती है शरीर की लंबी होती है। शुरू में सूर्योदय के समय से उसके ठीक बाद से थोड़ा बाद से वो हमारी छाया लंबी लंबी हो जाती है, धूप में छाया लंबी होती है। अब जो जो समय आगे बढ़ेगा, बाद में 7 बजे, 8 बजे, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, तो वो हमारी छाया छोटी होती जाएगी, छोटी, एकदम छोटी हो जाएगी। सुबह पूर्वार्ध के दिन के पूर्वार्ध वाली छाया है वो क्रम से पहले बड़ी बाद में छोटी हो जाती है। अब बाद में मध्याह्न के समय एक बार छाया बिल्कुल छोटी हो गई। अब जो जो सूर्य ढलेगा 2 बजे, 3 बजे, 4, धीरे धीरे हमारी छाया वो लंबी होती जाएगी, शाम तक बहुत लंबी हो जाएगी। तो यह एक प्रकृति का फर्क है। सुबह वाली हमारी छाया धीरे धीरे कम होती है, दोपहर से फिर हमारी छाया धीरे धीरे लंबी हो जाती है। तो दोस्ती है ना, एक बार आदमी वो सुबह वाली छाया की तरह एक साथ लंबी सारी दोस्ती कर लेता है, तो बहुत दोस्ती है, फिर वो दोस्ती टूटने लगती है, धीरे धीरे दोस्ती कम हो जाती है। तो एक साथ ज्यादा दोस्ती नहीं करनी चाहिए। पहले थोड़ी थोड़ी देखो आदमी कैसा है, थोड़ा थोड़ा करके देख लो, लगे बिल्कुल ठीक है तो दोस्ती को अच्छा बनाना, व्यवहार में भी मान लो बैठ जाए। तो दोस्ती होनी चाहिए मध्याह्न के सूर्य से लेकर शाम तक के सूर्य वाले की तरह, उस छाया की तरह दोस्ती करनी चाहिए, ऐसा नीतिकार का संकेत है। नीतिकार ने कहा जो खल आदमी, एक जो दुर्जन सा आदमी है, उसकी दोस्ती तो सुबह वाले सूर्य के जैसी होती है, एक साथ ज्यादा फिर कम होती है। सज्जन आदमी, थोड़ा अच्छा गहरा आदमी है, उसकी वो दोस्ती करेगा तो मध्याह्न से सायंकाल के सूर्य वाली, पहले थोड़ी फिर धीरे धीरे दोस्ती बढ़ जाएगी। तो दोस्ती दूसरे आदमी से भी करनी है तो एक साथ ज्यादा न करके थोड़ी थोड़ी करके फिर दोस्ती को पुष्ट करना,
नीतिकार के हिसाब से संभवतः ठीक हो सकता है। और यूं दूसरी एक बात है कि इसी से जुड़ी हुई बात है कि दुर्व्यवहार किसी के साथ मत करो। दुर्व्यवहार, खराब व्यवहार तो किसी के भी साथ मत करो। सामने वाला अच्छा बुरा जो भी आदमी है, दुर्व्यवहार अपनी ओर से किसी के भी साथ मत करो। यह पहली सीख है। दूसरी सीख है सद्व्यवहार सबके साथ करो। सामान्य शिष्टाचार, अच्छा व्यवहार सबके साथ करो। तीसरी सीख है विश्वास और दोस्ती किसी किसी के साथ ही करो, सबके साथ नहीं। विश्वास सबका नहीं करना, विश्वास और दोस्ती किसी किसी के साथ करो, सबके साथ नहीं। तो दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं करना, सद्व्यवहार सबके साथ रखना, और विश्वास किसी किसी योग्य आदमी का करना। अपनी दोस्ती है वो किसी किसी योग्य आदमी की करो, हर किसी की दोस्ती नहीं, हर किसी की संगत नहीं। बुरे व्यक्तियों की संगति में रहने की अपेक्षा तो अकेला रहना कुछ अंशों में ज्यादा बढ़िया है। बुरे लोगों की संगति में पड़ने की अपेक्षा अकेला रहना कहीं ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो फिर एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो रे। हमारे 10वें आलियम की चूलिका में भी है, नवा लभेज्जा निवनम सहायम गुणा हियंग वा गुण ओ समंग वा एको भी पावा इंग विवज्जयंतो विहरज्ज कामेशु असज्ज मानो। कि साधु के लिए बात है कि तुम्हें कोई योग्य व्यक्ति न मिले, तुमसे गुणों में अधिक, चारित्र में अधिक, या तुम्हारे समान कोई योग्य आदमी न मिले, तो फिर अकेले चलो। पापों का वर्जन करते हुए, विषय भोगों में अनासक्त रहते हुए अकेले ही चलो। फिर भले साथ किसी का मत करो। तो बुरे का साथ करने की अपेक्षा तो किसी का साथ न करना बढ़िया, अकेला रहना बढ़िया। शायद गर्गाचार्य ने ऐसा ही कुछ सोचा होगा। वो साधु ऐसे मिल गए चेले कि वो योग्य नहीं, कि ऐसों की अपेक्षा तो गुरु का अकेला रहना बढ़िया, ऐसे खराब चेलों के साथ रहने की अपेक्षा तो गुरु का अकेला रहना ही बढ़िया। तो यानी मित्र बनाना ही है तो योग्यता को देखो, हर किसी को मत बनाओ मित्र। जो अच्छे संस्कार वाले नहीं हो, खराब संस्कार वाले हों, उनको मित्र मत बनाओ। मान लो कोई परिचित है, एक मित्र है, वो कोई गलत बात कह दे, तो हर बात को स्वीकार करना जरूरी नहीं है, हर मनुहार को मानना जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए आप लोग गृहस्थ हैं, कोई आपके व्यावसायिक जगत के मित्र हो सकते हैं, आपके कोई किसी के महाविद्यालय के विद्यालय के मित्र हो सकते हैं, और कोई राजनीतिक मित्र हो सकते हैं। कोई कह दे सा आओ बैठो लो शराब पी लो, तो आप कह सकते हैं भाई कि यह तो मेरे सिद्धांत और विचारधारा के अनुकूल नहीं है, धर्म के अनुकूल नहीं, विचारधारा के अनुकूल नहीं, तो यह तो मैं नहीं लेना चाहता। प्रेम से, मिठास से अस्वीकार कर दो। तो हर मनुहार को मानना जरूरी नहीं है, और मनुहार को बड़ी मिठास के साथ भी अस्वीकार भी किया जा सकता है। तो कोई गलत बात कह दे जो सिद्धांत विरुद्ध है, संस्कृति विरुद्ध है, तो उसको फिर तरीके से अस्वीकार भी कर देना चाहिए। तो यह मित्र जगत है कि मित्र का व्यवहार कैसा हो, जो संसार में मित्र होते हैं उनका व्यवहार कैसा। एक संस्कृत भाषा का श्लोक है, उसमें मित्र के 6 लक्षण बताए गए हैं। सांसारिक मित्रों के 6 लक्षण बताए गए हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्य मक्षाति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव सद्विधम प्रीति लक्षणम या सद्विधम मित्र लक्षणम। कि 6 लक्षण हैं मित्र के। क्या? कि देना और लेना। मित्र को बड़े प्रेम से कोई चीज दी जा सकती है, मित्र से कोई चीज निसंकोच ली भी जा सकती है। कि मित्र मेरा ये दे दो, या मुझे ले लूं या तुम ले लो। देना लेना का संबंध होते हैं, वो मित्र होते हैं।
और दूसरी बात, ये दो बातें, देना और लेना। दूसरी बात है गुह्यमाख्याति पृच्छति, दो मित्र बैठे हैं तो गोपनीय बातें भी आपस में दिल खोल के कर सकते भी, मेरी यह स्थिति है, मेरे परिवार में यह हो रहा है, वहाँ हो रहा है, तो अपने मन की बात, मन का बफारा, मन का भार अपने मित्र के साथ, मित्र के सामने निकाला जा सकता है। तो गुह्य बात है, व्यक्तिगत समस्याएं हैं, परिवार की कुछ बातें हैं, अपने मित्र के सामने दिल खोलकर वे बातें रखी जा सकती है, और अपने मित्र से उसकी गुप्त बातें या परिवार की बातें पूछी भी जा सकती है। तो मित्र के सामने मन को हल्का किया जा सकता है। 2 2 4 गुप्त बात बताना, गुप्त बात उसकी पूछ लेना। दूसरी तीसरी 6 दो बातें, भूंगते भोजयते, मित्र के घर पर जाकर निसंकोच खाना खाया जा सकता है, और मित्र को निसंकोच बुला के खिलाया भी जा सकता है। मित्र है, बुलाओ उसको, बुला लो, मैं कहूंगा आ जाएगा वो, तो इतना विश्वास है, मैं फोन करूंगा आ जाएगा वो। तो खाना खाने में संकोच नहीं, या खाना खिलाने में भी संकोच नहीं, तो खाना खाना और खिलाना यह चलता है। तो ये 6 लक्षण मित्र के बताए गए हैं कि देना, लेना, गुप्त बात बताना, गुप्त बात पूछना, खाना उसके बाद खाना, उसको खिलाना, ये 6 आपसी संबंध सांसारिक मित्रों में संस्कृत श्लोक में बताए गए हैं। खैर ये सांसारिक मित्रों की बात है, हम अपनी आत्मा को मित्र बना लें, वो अपनी आत्मा को धर्म के द्वारा मित्र बनाया जा सकता है।